नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम आज टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में दोस्तों आर्ट एंड कल्चर आती है और उन सभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है दोस्तों, उन सब के लिए ये टॉपिक दोस्तों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आपको दोस्तों अभी तक आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यदि अभी तक आपने उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ई उत्कर्ष उस पर आप जरूर कीजिएगा। और इस लोक देवता से संबंधित जितने भी प्रकार के दोस्तों जो प्रश्न होंगे वो आपको ई उत्कर्ष ऐप पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, आरएस मेंस में एक प्रश्न आ रखा है दोस्तों 20 शब्दों का, केवल इतना सा शब्द आया था दोस्तों, लोक देवता। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो पहला प्रश्न ये है कि हम लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले देखिएगा, एक शब्द आता है दोस्तों संत, एक शब्द आता है लोक देवता। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द है। यदि हम बात करें लोक देवता की तो हम सामान्य भाषा में यूं कह सकते हैं दोस्तों कि वह व्यक्ति जिन्हें लोगों ने जिनको देवता मान लिया हो उनको हम क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। यानी लोगों ने जिनको देवता के समान मान लिया है उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। अब प्रश्न यह है दोस्तों, किन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गो रक्षा के आधार पर, यानी गायों की रक्षा की इस आधार पर, उनके नैतिक चरित्र को देखकर, उनके हम यूं कह सकते हैं उनके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर, उनके अच्छे कार्यों को देखकर जब लोग किसी व्यक्ति को देवता के समान मान लेते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिसे हम हिंदुओं में लोक देवता कहते हैं उसे मुसलमानों में पीर कहा जाता है। जितने भी लोक देवता है दोस्तों, उन सभी लोक देवताओं की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। जितने भी पीर हैं उन सभी पीरों की पूजा की जाती है मुसलमानों में। लेकिन राजस्थान के दोस्तों 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी मुसलमान पीर समझकर पूजा करते हैं। उन लोक देवताओं को दोस्तों हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक शब्द आता है पंचपीर। देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, पंचपीर। पंचपीर होता है क्या है, देखिएगा मैं आपके सामने दोस्तों 2 शब्द रखता हूं। एक शब्द रखता हूं लोक देवता, देखिएगा सामान्य से शब्द है, एक शब्द है दोस्तों लोक देवता, और दूसरा ऐसा शब्द है दोस्तों जिसका नाम है पीर। यानी हिंदुओं में जिसे लोक देवता कहा जाता, मुसलमानों में उनको क्या कहा जाता, पीर कहा जाता। अब देखिएगा, मेरा प्रश्न आपसे यह है दोस्तों कि ऐसे कितने लोक देवता हैं जिनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। तो ऐसे सारे जितने भी लोक देवता है उन सब की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने पीर हैं जिनकी मुसलमान धर्म में पूजा की जाती है। तो सभी पीरों की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोक देवता है, इन लोक देवताओं में 5 ऐसे लोक देवता है जिनको मुसलमान पीर समझकर पूजा करते हैं। उन लोक देवताओं को हम क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। देखिएगा, पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता सम्मिलित होते हैं दोस्तों, तो पंच पीरों में 5 लोक देवता है। जैसे देखिएगा, नंबर 1 दोस्तों रामदेव जी, नंबर 1 रामदेव जी। देखिएगा, रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था योगी बालीनाथ। रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, योगी बालीनाथ, इनके गुरु थे ये दोस्तों। जो योगी बालीनाथ है, योगी बालीनाथ योग में दक्ष थे और इनकी जो समाधि है योगी बालीनाथ की, वो जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर है और यहां पर एक भव्य मंदिर भी बन रखा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामदेवरा की जब भी हम यात्रा करते हैं तो इस यात्रा का आरंभ बालीनाथ जी के मंदिर से होता है। और राजस्थान में बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। देखिएगा, रामदेव जी के मौसी के लड़के थे जिनका नाम था हड़बूजी सांकला। जिनका नाम क्या था, हड़बूजी सांकला। देखिएगा, ये सांकला जाति के राजपूत थे, हड़बूजी सांकला। और जो रामदेव जी थे वो रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। हड़बूजी सांकला के जो गुरु है दोस्तों, इनके गुरु का नाम है योगी बालीनाथ। यानी देखिएगा, रामदेव जी के मौसी के बेटे भाई है, मौसेरे भाई है हड़बूजी, और जिनसे रामदेव जी दीक्षित हुए हम कह सकते हैं उन्हीं से इनके मौसी के लड़के हड़बूजी सांकला भी दीक्षित हुए थे। देखिएगा, तीसरा लोक देवता है, तीसरा लोक देवता जिनको पंच पीरों में सम्मिलित किया जाता है उनका नाम है पाबूजी
देखिएगा पाबूजी राठौड़, देखिएगा ये शब्द क्या लगाते हैं दोस्तों, राठौड़ शब्द लगाते हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान में ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर राठौड़ वंश ने शासन किया। राजस्थान के दोस्तों ऐसे 3 राज्य थे। पहला राज्य था जिसका नाम था मारवाड़, दूसरा राज्य था, यहीं से एक रियासत बीकानेर में गई, बीकानेर राज्य की स्थापना हुई, और यहीं से एक रियासत किशनगढ़ गई। तो देखिएगा जो पाबूजी राठौड़ है, उन पाबूजी राठौड़ का जो संबंध है वो संबंध मारवाड़ से है। मारवाड़ का जो पहला राजा था जिसका नाम था राव सिंह, पाबूजी राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज है? राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। और इनका संबंध है दोस्तों कोलूमंड गांव से। किस गांव से? कोलूमंड गांव से। और कोलूमंड गांव है कहां पर दोस्तों? जोधपुर में। ये अभी दोस्तों सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था शिक्षक भर्ती में कि कोलूमंड गांव यानी पाबूजी का प्रमुख पूजा स्थल कौन सा? कोलूमंड गांव। और ये दोस्तों राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश से संबंधित है। और राठौड़ वंश ने शासन कहां किया दोस्तों? जोधपुर में किया। चौथा लोक देवता जिनका नाम है दोस्तों गोगाजी चौहान। देखिएगा ये भी राजपूत है, लेकिन देखिएगा ये चौहान जाति के राजपूत है, गोगाजी चौहान। देखिएगा जो गोगाजी चौहान है दोस्तों, इन गोगाजी चौहान का संबंध कहां से? ददरेवा से। और ददरेवा कहां है दोस्तों? चूरू में। ददरेवा कहां है? चूरू में। देखिएगा गो से गोगाजी और गो से गोरखनाथ, इनके जो गुरु का नाम था वो गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। देखिएगा इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। और 5वां लोक देवता जो पंच पीरों में सम्मिलित किए जाते हैं उनका नाम है दोस्तों मेहाजी मांगलिया। देखिएगा मेहाजी मांगलिया, ये मांगलिया जाति के राजपूत थे। किस जाति के राजपूत थे? मांगलिया जाति के राजपूत थे। दोस्तों ये एक ऐसे लोक देवता है मेहाजी मांगलिया, जिनकी पूजा करने वाला जो भोपा या पुजारी होता है इनके मंदिर में, कहते हैं कि जो भी पूजा करता है उसके वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती है, उसके कभी भी पुत्र या हम यूं कह सकते हैं कभी भी संतान उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए वो गोद लेकर चलते हैं। और इनका मंदिर है दोस्तों बापिणी गांव में। और जो बापिणी गांव है वो बापिणी गांव कहां है दोस्तों? जोधपुर में है। देखिएगा हम लिख सकते हैं दोस्तों, याद करने के लिए हम यूं कह सकते हैं, इनका जो मंदिर का मुख्य पुजारी होता है वो मुख्य पुजारी बाप नहीं बन पाता है, अर्थात उसके पुत्र नहीं होता है। और इनका मंदिर कहां पर है दोस्तों? बापिणी गांव में। देखिएगा ये 5 ऐसे लोक देवता है दोस्तों जिनको हम पंच पीरों में सम्मिलित करते हैं। लेकिन दोस्तों लोक देवता से संबंधित एक बात याद रखिएगा आप, कि जितने भी राजस्थान के लोक देवता है, जितने भी उनके मंदिर है, उनके मंदिर का पुजारी कौन होता है? सबसे गजब प्रश्न है दोस्तों। तो 3 या 4 ऐसे लोक देवता या छोड़ दे हम, सामान्य थे दोस्तों, जो लोक देवता जिस जाति का है, जो लोक देवता जिस वंश से संबंधित है, उनके मंदिर में पुजारी उन्हीं के वंश के होते हैं। यदि 2 या 3 को छोड़ दें तो देखिएगा तेजा जी का जो पुजारी होता है दोस्तों वो जाट जाति का नहीं होता, वो कुमार या माली जाति का होता है। लेकिन यदि आपसे यहां से पूछ ले तो रामदेव जी दोस्तों क्या थे? तंवर थे। देखिएगा ध्यान रखिएगा, रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे और इनके मंदिर का पुजारी कौन होता है? तंवर होता है। हड़बुजी सांकला जाति के राजपूत है और इनके मंदिर का पुजारी कौन है दोस्तों? सांकला है। देखिएगा पाबूजी राठौड़ है और इनके जाति का जो पुजारी होता है वो कौन होता है? राठौड़ होता है। गोगाजी चौहान थे, लेकिन गोगाजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि इनके मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक चौहान राजपूत होता है जबकि दूसरा एक मुसलमान होता है। वो क्यों होता है हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा मेहाजी मांगलिया, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो मांगलिया राजपूत होते हैं। देखिएगा ये 5 ऐसे लोक देवता है जिनको हम पंच पीरों में सम्मिलित करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी, दूसरा लोक देवता जिनका नाम है हड़बू जी, तीसरा है दोस्तों पाबू जी और चौथा है गोगा जी और 5वां कौन सा है? मेहाजी मांगलिया। याद रखिएगा बार बार एग्जाम में एक ही प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। देखिएगा पूछा क्या जाएगा? पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। और जो प्रश्न आया है दोस्तों उसका ऑप्शन पर एक ही दिया जाता तेजा जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो तेजा जी लोक देवता है ये पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, हम एक एक लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाबा रामदेव यानी रामदेव जी के बारे में, लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी। देखिएगा
रामदेव जी पश्चिमी राजस्थान के या राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उनमें उनकी गिनती की जाती है और दोस्तों ये पंच पीरों में सम्मिलित है। सबसे पहले देखिएगा रामदेव जी के जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है। रामदेव जी के उपनाम तो देखिएगा रामदेव जी को कहा जाता है दोस्तों रामसा पीर। देखिएगा ये एक ऐसे लोक देवता है जिनकी मुसलमान धर्म के लोग पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान धर्म के लोग पूजा इनको क्या मानकर करते हैं, रामसा पीर के नाम से मुसलमान जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है दोस्तों रामसा पीर। इनको कहा जाता है दोस्तों रूणेचारा धनी। देखिएगा इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है, रूणेचा में है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है रूणेचारा धनी। देखिएगा द ओनर ऑफ रूणेचा, रूणेचारा मालिक, रूणेचारा धनी हम किसको कहते हैं, बाबा रामदेव को कहते हैं। रामदेव जी का जो घोड़ा था वो लीला घोड़ा था, इसलिए कहा जाता है कि रामदेव जी की जो भी प्रतिमा होती है दोस्तों हाथ में भाला होता है और लीले घोड़े पर सवार होते हैं, इसलिए लोग इन्हें राजस्थान में कहते हैं लीले घोड़े वाले बाबा। तो इनका तीसरा जो उपनाम है दोस्तों, तीसरा उपनाम क्या है, लीले घोड़े वाले बाबा। तो देखिएगा लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा किसको कहा जाता है दोस्तों, रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी के तीन उपनाम हैं। सबसे पहले रामसा पीर, मुसलमान जाति के लोग रामसा पीर के नाम से पूछते हैं। रूणेचाई में इनका प्रधान मंदिर है, प्रमुख पीठ है, यहीं पर इन्होंने समाधि ली है दोस्तों रामदेवरा रूणेचा में, इसलिए इनको रूणेचारा धनी कहते हैं। लीला इनका घोड़ा था, इस कारण ये लीले घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं। देखिएगा रामदेव जी का जो दोस्तों जन्म होता है, सबसे पहले इनका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। रामदेव जी का जन्म, देखिएगा रामदेव जी का जन्म होता है सन 1405 ईस्वी में। देखिएगा रामदेव जी का जो जन्म होता है दोस्तों वो जन्म होता है सन 1405 ईस्वी में, और हिंदुओं का जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है भाद्रपद। याद रखिएगा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में नहीं हुआ था, हालांकि ये कृष्ण के अवतारी है। अवतार किसके माने जाते हैं, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के, लेकिन इनका जन्म कृष्ण पक्ष में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। देखिएगा इनका जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसलिए इनको कहा जाता है दोस्तों, इस तिथि को कहा जाता है बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है, बाबेरी बीज। बीज जो शब्द है ये शब्द गुजराती है, और गुजराती भाषा में बीज का अर्थ होता है दूज, यानी ये किसकी दूज है, बाबेरी दूज है। और बाबा कौन है, रामदेव जी। देखिएगा इसी तिथि के दिन रामदेव जी का जन्म होता है, इस कारण इसी तिथि को कहा जाता अवतार की तिथि। इसी तिथि को क्या कहा जाता है, अवतार की तिथि, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इनका जन्म होता है सन 1405 में। इनका जन्म होता है दोस्तों, जिस जिले में इनका जन्म हुआ था उस जिले का नाम है बाड़मेर। बाड़मेर जिले की एक तहसील है जिनका नाम है शिव तहसील, और गांव है, उस गांव का नाम है उड़ू काश्मीर। गांव का नाम क्या है, उड़ू काश्मीर गांव है ये, उड़ू काश्मीर गांव। रामदेव जी का जो जन्म हुआ वो बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। हम दोस्तों इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं कि देखिएगा बाड़मेर में जब बाढ़ आई, देखिएगा बाड़मेर में जब बाढ़ आई तब भगवान शिव उड़कर कश्मीर से यहां आ गए, किसका जन्म हो गया, रामदेव जी का जन्म हो गया। जो रामदेव जी का जन्म है दोस्तों, वो रामदेव जी का जन्म सन 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाड़मेर जिले की शिव तहसील के एक गांव है जिसका नाम है उड़ू काश्मीर, और उस उड़ू काश्मीर गांव में इनका जन्म होता है। देखिएगा जब इनका जन्म होता है दोस्तों, इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था वीरमदेव, लेकिन रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और वंशज माने जाते हैं। ये किसके, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान के कुल ऐसे कितने लोक देवता है जो किसी ना किसी के अवतार माने जाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे 4 लोक देवता है जो किसी ना किसी के अवतार माने जाते हैं। जैसे देखिएगा रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जैसे देखिएगा पाबू जी भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। जैसे देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और चौथे लोक देवता है कल्लाजी राठौड़, जिनको शेषनाग का अवतार मानते हैं हम। देखिएगा अवतार की बात करें दोस्तों, तो अवतार वाले ऐसे लोक देवता कितने हैं दोस्तों, अवतार वाले यदि लोक देवताओं की बात करें तो दोस्तों ऐसे 4 ही लोक देवता आएंगे, जिसमें से एक लोक देवता है दोस्तों रामदेव जी। देखिएगा रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। रामदेव जी किसके अवतार है दोस्तों, कृष्ण के अवतार है। जो पाबू जी है वो पाबू जी किसके अवतार है दोस्तों, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। इसके अलावा देवनारायण जी गुजरों के आराध्य देव, गुजरों के लोक देवता, ये है भगवान विष्णु के अवतार।
भगवान विष्णु के अवतार। और चौथे लोक देवता जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, ये शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। यदि आपसे अवतारों से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले तो राजस्थान के ऐसे 4 ही लोक देवता है जो किसी ना किसी के अवतार माने जाते हैं। और वो 4 लोक देवता कौन कौन से? रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी और कल्लाजी राठौड़। तो देखिएगा दोस्तों, जो रामदेव जी अवतार माने जाते हैं वो अवतार किसके माने जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यदि आपसे अवतार पूछ ले तो ये अवतार माने जाते हैं किसके? भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण, या फिर हम लिख सकते हैं भगवान कृष्ण या विष्णु के अवतार। भगवान कृष्ण या विष्णु के अवतार। कौन से लोक देवता भगवान कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी। देखिएगा, ये वंशज किसके माने जाते हैं? ये वंशज किसके माने जाते हैं? ये वंशज माने जाते हैं अर्जुन के। रामदेव जी किसके वंशज? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। देखिएगा, यहां पर दोस्तों आपको कंफ्यूजन ये करेगा, आप अवतार की जगह वंशज और वंशज की जगह अवतार मत कर देना। तो आपको याद क्या रखना है? रामदेव जी के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों एक के। देखिएगा, नाम याद क्या रखना? एक के। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? ए से हो जाएगा अर्जुन। देखिएगा, ए से क्या हो जाएगा? अर्जुन। और के से क्या हो जाएगा? कृष्ण। तो इन दोनों में से देखिएगा, अर्जुन और कृष्ण में से अवतार लेने का कार्य कौन करते हैं? कृष्ण। तो ये अवतार किसके होंगे दोस्तों? कृष्ण के अवतार होंगे। और इसके अलावा ये जो वंशज होंगे, ये वंशज किसके होंगे दोस्तों? अर्जुन के वंशज होंगे। तो देखिएगा, ये रामदेव जी का दोस्तों सामान्य परिचय है। इसके अलावा जो इनके पिता थे वो जमाल जी तंवर थे, और जो माता थी वो मेणादे थी। इनके गुरु योगी बालीनाथ थे, और इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में भी पढ़ते हैं। सामान्य परिचय है। एक तो इनकी माता का नाम, एक इनके पिता का नाम, एक इनके गुरु का नाम, और एक इनकी पत्नी का नाम। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। माता का नाम दोस्तों मेणादे था। माता का नाम क्या था? मेणादे। और जो इनके जो पिता थे वो पिता अजमाल जी तंवर या अजमल जी तंवर था। तंवर जाति के राजपूत थे। और इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे दोस्तों? योगी बालीनाथ। इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ या योगी बालीनाथ जी। दोस्तों याद रखिएगा, योगी बालीनाथ जी ने समाधि ली थी मसूरिया पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी है कहां पर दोस्तों? जोधपुर में। और यही कारण है दोस्तों कि मसूरिया पहाड़ी पर योगी बालीनाथ का भी मंदिर है, और इसी मसूरिया पहाड़ी पर लोक देवता रामदेव जी का भी मंदिर है। यदि आपसे पूछ ले कि योगी बालीनाथ का मेला राजस्थान में कहां भरता है, तो योगी बालीनाथ का मेला उसी दिन भरता है जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। किस पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी पर। इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, पत्नी का नाम था नेतलदे। पत्नी का नाम क्या था? नेतलदे। और ये नेतलदे कहां की रहने वाली थी? अमरकोट की। और राजस्थान में जो अमरकोट है दोस्तों, ये अमरकोट वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में, पाक में। इसका पहले नाम अमराना था और वर्तमान में इसका नाम उमरकोट है। यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था दल सिंह। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था दल सिंह। दल सिंह की पुत्री थी ये। दल सिंह की पुत्री कौन है? नेतलदे। तो देखिएगा, ये रामदेव जी का सामान्य परिचय है। इनकी जो माता का नाम था, देखिएगा माता का नाम मेणादे है, आप सबको पता है दोस्तों। पिता का नाम अजमाल जी था, और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। और इनकी जो पत्नी थी, और पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? नेतलदे। तो ये रामदेव जी का दोस्तों सामान्य परिचय था। अब देखिएगा, हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों कि रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। रामदेव जी ने आरंभ में क्या चमत्कार किए जिसके कारण ये लोक देवता कहलाए। तो देखिएगा, रामदेव जी के बारे में दोस्तों, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म हुआ कहां पर था? रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर गांव में। और जो उड़ू कश्मीर गांव है दोस्तों, ये उड़ू कश्मीर गांव बताओ किस तहसील में? शिव तहसील में। और जो जिला है वो जिला कौन सा है? बाड़मेर है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रामदेव जी आरंभ में यहां रहते थे। रामदेव जी हम यूं कह सकते हैं बचपन में जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था उड़ू कश्मीर। लेकिन दोस्तों एक इसी के निकट एक गांव था, एक बहुत बड़ा शहर था इस प्रकार का। इस शहर का नाम था सातलमेर। देखिएगा, इस नगर का नाम क्या था? सातलमेर। और ये सातलमेर वर्तमान में दोस्तों जैसलमेर में है। और इस सातलमेर की स्थापना राव जोधा के जो पुत्र हुए जिनका नाम था सातलदेव, और सातलदेव ने इस सातलमेर को बसाया था।
इस सातलमेर के बारे में कहा जाता है यहां एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरव राक्षस। यहां का एक तांत्रिक जिसका नाम था भैरव राक्षस, और ये भैरव राक्षस रहता कहां पर था दोस्तों? सातलमेर में रहता था। कहा जाता है ये कि जो भैरव राक्षस था ये प्रत्येक अमावस्या के दिन इस गांव में आता था और यहां लोगों की जीवित बलि लेता था, लोगों को उठाकर ले जाता था। इसका यहां पर आतंक था। तब कहते हैं कि रामदेव जी बाल्य अवस्था में, रामदेव जी किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में उड़ू कश्मीर से आते हैं सातलमेर, और सातलमेर में आकर इस भैरव राक्षस का वध करते हैं। तो भैरव राक्षस का वध रामदेव जी के द्वारा किया गया और इस सातलमेर को वापस पोखरण के नाम से बसाया। तो देखिएगा, बाल्य अवस्था में रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भैरव राक्षस का वध करके अपनी बाल्य अवस्था में इन्होंने पोखरण, सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाया था। उसके बाद में रामदेव जी कहां रहने लगे? पोखरण रहने लगे। देखिएगा, रामदेव जी जब पोखरण में रहते थे तब तो एक तो इनके रामदेव जी थे, रामदेव जी की जो पत्नी थी उसका नाम था नेतल दे, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। इनकी जो बहन थी उसका नाम क्या था? सुगनाबाई। ये 3 व्यक्ति है। देखिएगा, रामदेव जी, नेतल दे और सुगनाबाई, 3 व्यक्ति है। अब ये तीनों व्यक्ति रहेंगे कहां पर? पोखरण में रहेंगे। रामदेव जी ने उड़ू कश्मीर छोड़कर ये कहां आ जाते हैं? पोखरण में आ जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान में एक राज्य है जिसका नाम था पुंगलगढ़। पहले एक राज्य था, एक ठिकाना था जिसका नाम था पुंगलगढ़, और ये पुंगलगढ़ वर्तमान में कहां है दोस्तों? बीकानेर में। वर्तमान में कहां है? बीकानेर में। ये पुंगलगढ़ दोस्तों वही है, ये देखिएगा, याद रखिएगा, ये पुंगलगढ़ दोस्तों वही है जहां पर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था। तो रमाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ में हुआ था। और रामदेव जी की जो बहन है दोस्तों जिसका नाम है सुगनाबाई, इस सुगनाबाई का भी विवाह कहां होता है? पुंगलगढ़ में होता है। पुंगलगढ़ के जो जागीरदार थे उनका नाम था विजय सिंह। पुंगलगढ़ के जो जागीरदार थे उनका नाम क्या था? विजय सिंह। और विजय सिंह के साथ में सुगनाबाई का विवाह किया गया, और यह विवाह हुआ कहां पर था दोस्तों? पोखरण में हुआ था। कहते हैं कि इस विवाह के दौरान रामदेव जी की बहन सुगनाबाई जोर जोर से रोने लगी थी और अपने भाई को कहने लगी थी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं पोखरण छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं विजय सिंह के साथ में विवाह तो कर लूंगी लेकिन मैं रहूंगी तो कहां रहूंगी? पोखरण में रहूंगी। तब रामदेव जी ने कहा कि लो बहन, जहां जाके तुम भी क्या याद करोगे, लो पोखरण में तुम्हें दहेज में देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई को यह पोखरण दहेज में दे दिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाटों ने अपने ख्यातों में लिखा है कि रामदेव जी ने जो पोखरण दहेज में दिया था वो दहेज में अपनी बहन को नहीं दिया था बल्कि अपने बड़े भाई वीरमदेव की बेटी को दिया था, यानी अपनी भतीजी को दिया था। तो यहां पर 2 तथ्य मिलते हैं। रामदेव जी ने जो पोखरण था वो पोखरण अपनी बहन को भी दहेज में देने का उल्लेख मिलता है और अपनी भतीजी को भी देने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखिएगा, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि भाई जो होता है वो बहन के घर में पानी तक नहीं पीता है। तो रामदेव जी अब कहां रहते थे? पोखरण में, लेकिन पोखरण तो दहेज में दे दिया सुगनाबाई को, अब ये पोखरण में कैसे रहेंगे? इसलिए कहा जाता है ये इसी सातलमेर का नाम पोखरण, और ये इसका त्याग करके कहां आ जाते हैं? रूणेचा आ जाते हैं। ये इसका त्याग करके कहां आते हैं दोस्तों? रूणेचा आते हैं। और रूणेचा कहां है? जैसलमेर में। जब रूणेचा में आते हैं तब एक बड़ा सा इस प्रकार का एक वृक्ष था, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। और अब ये इस प्रकार का रूणेचा में इनका प्रवेश हुआ नहीं था। कहते हैं कि ये इस वृक्ष के नीचे जब विश्राम कर रहे थे तभी एक इनके पास में रोती बिल्लाती एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम था, छोटी सी एक लड़की आती है जिसका नाम था दोस्तों डालीबाई। जिसका नाम क्या था? डालीबाई। और रामदेव जी पूछते हैं कि बताओ आप रो क्यों रही हो? तब ये डालीबाई कहते हैं कि मेरी जात मेघवाल है और यहां इस रूणेचा में धार्मिक भेदभाव इतना ज्यादा है, जातीय आधार पर इतना भेदभाव है कि लोगों ने मुझे यहां से बाहर निकाल दिया। तब रामदेव जी इस डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाते हैं और फिर इसको लेकर जाते हैं रूणेचा में। अब देखिएगा, रामदेव जी इसको जब अपनी धर्म बहन मनाते हैं तब कहते हैं कि रूणेचा में बहुत ज्यादा ऊंच नीच थी,
धार्मिक भेदभाव था, जाति के आधार पर भेदभाव था, तब रामदेव जी रुणेचा में सबसे पहले आकर अछूतों का उद्धार करने के लिए और इस व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए इसी रुणेचा में एक पंथ चलाते हैं जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो देखिएगा दोस्तों, जो कामड़िया पंथ है वो कामड़िया पंथ कहां से चलाया जाता है? रुणेचा से चलाया जाता है। रामदेव जी ने जो कामड़िया पंथ चलाया था, ये कामड़िया पंथ कहां से चलाया था? रुणेचा से चलाया था। और इस कामड़िया पंथ के बारे में कह सकते हैं कि धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए या फिर अछूतों के साथ में जो भी भेदभाव होता था, ऊंच नीच होती थी, इसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने रुणेचा से कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया था। देखिएगा, कामड़िया पंथ के बारे में पढ़ते हैं। कामड़िया पंथ है क्या दोस्तों? जो पंथ है, इस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। और ये कामड़िया पंथ है क्या? सबसे पहले याद रखिएगा, रामदेव जी ने यह पंथ कहां से चलाया था? हम लिख सकते हैं दोस्तों, पहली लाइन, रामदेव जी ने रुणेचा से अछूतों का उद्धार करने के लिए यह पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया था दोस्तों? कामड़िया पंथ चलाया। लेकिन आप यहां से याद रखिएगा, रामदेव जी की भी एक शिष्या थी जिनका नाम था दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, आई माता या बिलाड़ा माता। जो आई माता है दोस्तों, ये आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। रामदेव जी की शिष्या आई माता ने इसी पंथ से प्रभावित होकर रामदेव जी की शिष्या ने भी एक पंथ चलाया था जिसका नाम है आई पंथ। और आई पंथ है कहां पर दोस्तों? आई पंथ बिलाड़ा जोधपुर में एक नीम के पेड़ के नीचे से चलाया गया था। और ये आई पंथ किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? आई माता के द्वारा चलाया गया था। देखिएगा, जो कामड़िया पंथ की दोस्तों महिलाएं होती है, इसमें एक आप ये भी याद रखिएगा, किस पंथ की महिलाएं? कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने शरीर पर तेरे मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। और इस नृत्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो तेरे ताली नृत्य है, यह नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? ये जो तेरे ताली नृत्य है, ये तेरे ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी की आराधना में रुणेचा में किया जाता है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं कहते हैं, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। देखिएगा, डॉक्टर जयसिंह नीरज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो कामड़िया पंथ है, कामड़िया पंथ के अंतर्गत जो तेरे ताली नृत्य किया जाता है, इस तेरे ताली नृत्य का नाम इसलिए तेरे ताली नृत्य नहीं पड़ा कि इस पर तेरे मंजीरे बांधकर, केवल अपने बाएं भाग पर तेरे मंजीरे बांधकर महिलाएं ये नृत्य करती है। इस नृत्य का नाम तेरे ताली नृत्य इसलिए पड़ा क्योंकि ये नृत्य बैठकर किया जाता है, और जब भी ये नृत्य किया जाता तो तेरे प्रकार की कलाएं की जाती है। इस कारण ये नृत्य क्या कहलाया दोस्तों? तेरे ताली नृत्य कहलाया। तो तेरे ताली जो नृत्य है दोस्तों, इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है, वो प्रमुख केंद्र कहां है दोस्तों? रुणेचा। प्रमुख केंद्र क्या है इसका दोस्तों? रुणेचा। और रुणेचा कहां पर? जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर में, ये मंदिर के बाहर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। एक याद रखिएगा दोस्तों, एक आपसे शब्द पूछा जाएगा दोस्तों, रिखिया। रिखिया क्या होता है? देखिएगा, कामड़िया पंथ ऊंच नीच को मिटाने के लिए और व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए और अछूतों का उद्धार करने के लिए यह पंथ चलाया था। किससे मुलाकात करने के बाद में? डालीबाई मेघवाल से। और डालीबाई मेघवाल को अपनी क्या बनाया? धर्म बहन बनाया। इसलिए जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, किस जाति के भक्त? मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, वो भक्त क्या कहलाते हैं दोस्तों? रिखिया कहलाते हैं। दूसरा आपको यह मिलेगा दोस्तों, हड़बूजी सांकला। यदि आपसे पूछ ले कि जो हड़बूजी सांकला है, ये हड़बूजी सांकला है कौन? तो हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी सांकला
रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई थे। हड़बुजी सांगला किसके भाई थे दोस्तों? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो देखिएगा, ये हमने दोस्तों किसके बारे में पढ़ा? ये हमने दोस्तों कामड़िया पंथ के बारे में पढ़ा। कामड़िया पंथ क्या है और कामड़िया पंथ क्या नहीं है। एक याद रखिएगा, जो रामदेव जी है दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? 24 बाणियां। राजस्थान के दोस्तों जितने भी लोक देवता है, उन लोक देवताओं में केवल रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है 24 बाणियां। तो देखिएगा, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने 24 बाणियां, देखिएगा पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? 24 बाणियां। 24 बाणियां ग्रंथ लिखा, ग्रंथ या पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा। तो देखिएगा, जो 24 बाणियां दोस्तों जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये ग्रंथ रामदेव जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है। रामदेव जी का दोस्तों जो भी मंदिर होगा, उस मंदिर की विशेषता क्या रहेगी? देखिएगा, रामदेव जी का जो भी मंदिर होगा दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, रामदेव जी का जो भी मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। देवरा क्यों कहा जाता है दोस्तों? ग्रामीण इलाकों में रामदेव जी का जो भी मंदिर होता है, उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ग्रामीण इलाकों में जो भी मंदिर होता है, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी का जो सबसे बड़ा देवरा है, रामदेव जी का जो सबसे बड़ा देवरा है, वो रूणेचा में है। इस कारण वो क्या कहलाता है? रामदेवरा कहलाता है। देखिएगा, इस रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। तो देखिएगा, रूणेचा में जो रामदेव जी का मंदिर बन रखा है, उस मंदिर के ऊपर जो नाम लिख रखा है, आप किसी भी मंदिर में जाओ दोस्तों, तो वहां पर उस मंदिर का ऊपर आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए, भोलेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, मां काली का मंदिर। आप जब रूणेचा में जाओगे और वहां रामदेव जी ने जहां समाधि ली है और उसके ऊपर जो मंदिर है, बना हुआ जो मंदिर है, उस मंदिर पर जो नाम लिख रखा है, उस मंदिर पर नाम लिख रखा रामदेवरा, रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा। दूसरी बात याद रखिएगा, रामदेव जी के दोस्तों जितने भी मंदिर है, उन मंदिरों में जो पूजा की जाती है, वो पूजा की जाती है इनके चरण चिन्हों की। रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो भी पूजा की जाती है, वो पूजा किसकी की जाती है? इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। और इनके चरण चिन्ह को दोस्तों क्या कहा जाता है? पगलिया कहा जाता है। जो पूजा की जाती है, वो पूजा किसकी की जाती है दोस्तों? पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में दोस्तों कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिनको गुड़ले या गुड़ला कहते हैं। और इसके अलावा इनके मंदिर में दोस्तों 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। कितने रंगों की ध्वजा दोस्तों? 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है, वो 5 रंगों की ध्वजा होती है। और इस ध्वजा को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा कहा जाता है। आपसे यदि पूछ ले दोस्तों नेजा क्या है, तो रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, उस ध्वजा को हमें क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। और रामदेव जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर को हमें क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। मंदिर में पूजा जिसकी की जाती है, उसको हमें क्या कहते हैं दोस्तों? पगलिया कहते हैं। तो देखिएगा, और ऐसे एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ कौन सा लिखा है दोस्तों? 24 बाणियां लिखा है। यहां बहुत सारे विद्यार्थी से आंसर बता रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, रामदेव जी के यदि आपसे प्रमुख मंदिर पूछ ले राजस्थान में, रामदेव जी के राजस्थान में प्रमुख मंदिर, या राज्य पूरे भारत में प्रमुख मंदिर पूछ ले, रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, तो प्रमुख मंदिर है कहां कहां पर? रामदेव जी के दोस्तों जो प्रमुख मंदिर है, रामदेव जी का जो सबसे बड़ा देवरा है, वो देवरा कहलाता है रामदेवरा।
रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और सबसे बड़ा देवरा क्या है दोस्तों? रामदेवरा। छोटे छोटे एग्जामों में दोस्तों कई बार पूछ रखा है, जितने भी छोटी छोटी परीक्षाएं होती है उसमें पूछ रखा है राजस्थान में रामदेवरा कहाँ है। तो दोस्तों रामदेवरा कहाँ है दोस्तों? रूणेचा में। और रूणेचा कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। भारत में दोस्तों रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर यही है। पूरे भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा पूजा का स्थल यही है। यहां पर मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा गुजरात, पंजाब और राजस्थान, इतने राज्यों के लोग आते हैं। देखिएगा, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, पूरे भारत में रामदेव जी का, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? रामदेवरा मंदिर है। दूसरा, राजस्थान में इनका जो मंदिर है वो दोस्तों एक याद रखिएगा, मसूरिया पहाड़ी। तो देखिएगा दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी है राजस्थान में, जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? राजस्थान में, जोधपुर में। तो आपको याद कैसे रखोगे? राजस्थान में बताओ कौन सा जिला मशहूर है? देखिएगा, आप जो ऑनलाइन क्लासें देखते हो दोस्तों, इनका लाइव प्रसारण कहां से होता है? जोधपुर से होता है। तो राजस्थान में मशहूर जिला कहां है? मशहूर जिला कौन सा? जोधपुर। तो आपको याद रह जाएगा, मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। इसी मसूरिया पहाड़ी पर दोस्तों रामदेव जी के जो गुरु थे, जिनका नाम था योगी बालीनाथ, गुरु थे, गुरु का नाम क्या था दोस्तों? योगी बालीनाथ। और योगी बालीनाथ जी की जो समाधि है वो समाधि कहां पर है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी पर है। यहां पर रामदेव जी का मंदिर भी है दोस्तों। तीसरा, राजस्थान में जो इनका मंदिर है वो दोस्तों है बिरांटिया। तीसरा इनका जो मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों? बिरांटिया। और बिरांटिया कहां पर है दोस्तों? पाली में। आपको दोस्तों कई पुस्तकों में मिलेगा बिरांटिया अजमेर में है। बिरांटिया अजमेर में नहीं है दोस्तों, बिरांटिया कहां पर है? पाली में है। राजस्थान इनका जो चौथा मंदिर है वो दोस्तों, वो चौथा मंदिर इनका है खुंडियास। देखिएगा, याद रखिएगा, इनका जो चौथा मंदिर है दोस्तों वो मंदिर कहां है? खुंडियास। और खुंडियास कहां है दोस्तों? अजमेर में। देखिएगा, खुंडियास की जो स्थिति है वो स्थिति यह है इस गांव की कि इस गांव का आधा क्षेत्र तो आता है नागौर में, और इसी गांव का जो आधा क्षेत्र है वो आधा क्षेत्र आता अजमेर में। तो खुंडियास जो है ये मंदिर है, ये मंदिर किस जिले में आता है दोस्तों? अजमेर में आता है। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में रामदेवरा का जो मंदिर है, रामदेवरा जो मंदिर है रूणेचा में, उस मंदिर के बाद रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में, वो राजस्थान में कहां है? खुंडियास में। इसलिए दोस्तों इस खुंडियास को कहा जाता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। इस खुंडियास को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा है दोस्तों, छोटा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मिनी। जो राजस्थान का मिनी रामदेवरा है वो मिनी रामदेवरा किसको कहा जाता है? खुंडियास को कहा जाता है। लेकिन आप याद ये रखिएगा इसमें कि राजस्थान का ये छोटा रामदेवरा है। यदि आपसे पूछ ले पूरे भारत का छोटा रामदेवरा कहां है, तो पूरे भारत का छोटा रामदेवरा दोस्तों गुजरात में है। एक मंदिर इनका कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। बाबा के मंदिर में दोस्तों जब प्रधान और प्रमुख मंदिर में जब मेला लगता है तब गुजरात के भक्त भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। राजस्थान पूरे भारत का जो सबसे बड़ा रामदेवरा है, देखिएगा, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, और इनका जो सबसे बड़ा देवरा है वो क्या कहलाता है? रामदेवरा कहलाता है। लेकिन भारत में इनका जो छोटा रामदेवरा है, भारत में याद रखिएगा कहां पर है? भारत में, वो है गुजरात में। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है खुंडियास को, इसको मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है, और ये कहां पर है? अजमेर में। तो दोस्तों ये राजस्थान में रामदेव जी के जो कुल मंदिर थे, ये कुल मंदिर कितने हैं दोस्तों? राजस्थान में 4 मंदिर है, और एक मंदिर कहां पर है दोस्तों? एक मंदिर गुजरात में है, छोटा रामदेवरा। अब देखिएगा, रामदेव जी के दोस्तों इस मंदिर में जो मेला लगता है रामदेव जी का, उस मेले का नाम है रामदेवरा का मेला, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रूणेचा का मेला कहते हैं। तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं जो रामदेव जी का मेला लगता है, इस मेले का नाम क्या है दोस्तों? रामदेवरा मेला। मेले का नाम क्या है? रामदेवरा मेला, या इसी मेले को कहा जाता है दोस्तों रूणेचारा मेला। रामदेवरा मेला या रूणेचारा मेला या रूणेचा का मेला। और ये मेला लगेगा कहां पर दोस्तों? तो इसमें आप याद ये रखिएगा, ये मंदिर लगे, ये मेला लगेगा दोस्तों रामदेवरा मंदिर में।
किस मंदिर में? रामदेवरा मंदिर में। और रामदेवरा मंदिर है कहां पर दोस्तों? रुणेचा में। और रुणेचा कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। रामदेव जी के मंदिर में यह मेला लगता है कहां पर? रुणेचा जैसलमेर में यह मेला बढ़ता है। तो देखिएगा, लोक देवता रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मेला है, यह सबसे बड़ा मेला यही है दोस्तों, रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, जो सबसे बड़ा मेला है वो सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? रामदेवरा मेला है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेला है, ये मेला आरंभ कब होता है? ये मेला दोस्तों आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन रामदेव जी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। जब रामदेव जी का जन्म होता है तब इस मेले का आरंभ माना जाता है। यानी ये मेला आरंभ कब होता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला आरंभ होता है। और ये मेला कहां से लेकर कहां तक बढ़ता है? ये दोस्तों 10 दिनों का मेला होता है। और सबसे बड़ा जो मेला भरता है वो एकादशी के दिन भरता है। ये रामदेवरा के मेले का अंतिम दिन है। अंतिम दिन क्या कहलाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। यानी कुल कितने दिनों तक दोस्तों? 11 दिनों तक नहीं है, 10 दिनों तक का मेला लगता है। इस मेले का जो आरंभ होता है दोस्तों, ये आरंभ इस दिन होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। इस दिन रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है। इसको अवतार की तिथि कहते हैं, इसको बाबे की बीज कहते हैं। और इस मेले का दोस्तों जो समापन होता है, देखिएगा, इस मेले का जो समापन होता है, ये समापन इस तिथि को होता है। लेकिन आपको इसमें याद ये रखना है, इस दौरान रुणेचा में एक नृत्य किया जाता है लोक देवता रामदेव जी की आराधना में। और उस नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य। जो तेरे ताली नृत्य है इस मंदिर के बाहर किया जाता है। और इस मंदिर के अंदर दोस्तों जो रात्रि जागरण किया जाता है, उस रात्रि जागरण को क्या कहते हैं दोस्तों? जम्मा कहते हैं, रात्रि जागरण। जो रात्रि जागरण होता है इस मंदिर के अंदर, वो क्या कहलाता है दोस्तों? जम्मा कहलाता है। इस मेले में याद रखिएगा, पूरे भारत का दोस्तों ये एक ऐसा मेला है जिसमें हिंदू लोग भी आते हैं और जिसमें मुसलमान भी आते हैं। जिसमें हिंदू भी आते हैं, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। इसलिए दोस्तों इस मेले को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम। जो सांप्रदायिक सद्भावना का दोस्तों जो संगम है, वो संगम इसी मेले को कहा जाता है। पूरे राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का जो सबसे बड़ा स्थल है, वो स्थल दोस्तों यही मंदिर है। इसी मंदिर को सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसी मेले को हम यूं कह सकते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्थल माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यदि पूछ ले, जो रामदेव जी का घोड़ा था, वो रामदेव जी का घोड़ा कैसा था? जो रामदेव, एक तो है रामदेव जी का घोड़ा और दूसरा है दोस्तों रामदेव जी के भक्त। रामदेव जी के क्या है? भक्त। तो रामदेव जी का जो दोस्तों घोड़ा था, वो घोड़ा कैसा था? लीला घोड़ा था। इस कारण रामदेव जी को लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। जो और रामदेव जी के जो भक्त है वो 3 भक्त है दोस्तों। रामदेव जी के कितने भक्त? 3 भक्त। एक भक्त का नाम है रत्ना राई का, एक का नाम क्या है? रत्ना राई का। दूसरे का नाम है दोस्तों लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। और तीसरा एक भक्त है जिसका नाम है दोस्तों हरजी भाटी। तो रामदेव जी के जो भक्त है वो भक्त कितने हैं दोस्तों? 3 भक्त या सहयोगी माने जाते हैं। और जो घोड़ा है वो घोड़ा कौन सा है दोस्तों? लीला घोड़ा है। इसलिए लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। रामदेव जी के 3 भक्त हैं। तीनों भक्तों के दोस्तों दोदे नाम है। दोदे नाम का अर्थ यह है कि दोदे आपको शब्द मिलेंगे, रत्ना राई का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। ये किसके भक्त माने जाते हैं? रामदेव जी के भक्त माने जाते हैं। और रामदेव जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि रामदेव जी का चमत्कार जब भारत से बाहर भी फैला, तब कहते हैं कि मक्का और मदीना से 5 पीर आए थे। और किस लिए? रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि मक्का और मदीना से कितने पीर आए थे? 5 पीर आए थे। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, 5 पीर आए थे, 5 पीर या 5 पीर आए थे। या हम यूं कह सकते हैं मक्का मदीना से पीर आए थे। किस लिए? रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए। ये जो दोस्तों जो 5 पीर आए थे, वो 5 पीर आकर एक पीपली के नीचे रुकते हैं, एक पिंपली। और इस पिंपली का वर्तमान में नाम रख दिया दोस्तों पंच पिंपली।
पिंपली का नाम क्या रख दिया, पंच पिंपली। इस पंच पिंपली के नीचे आकर ये जब 5 पीर खड़े हो जाते हैं तब रामदेव जी इनके सामने प्रकट होते हैं। ये 5 इसलिए आए थे रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए, और रामदेव जी ने इन 5 पीरों को अपना क्या दिखाया था, चमत्कार दिखाया था। तब कहते हैं कि रामदेव जी का चमत्कार देखकर ये कहते हैं कि मैं तो पीर, हां आप तो पीरों के पीर हो, यानी हम तो लोक देवता है और आप तो लोक देवताओं के भी लोक देवता हो। यदि आपसे पूछ ले ये उपाधि किसने दी थी, मक्का और मदीना से आए 5 पीरों ने, पंच पीरों ने, तो इन्होंने क्या कहा था, मैं तो पीर हां, मैं तो पीर हां, पीर हां, आप तो पीरों के पीर हो, आप तो पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो। तो दोस्तों याद रखिएगा ये उपाधि किसने दी थी, मक्का और मदीना से आए 5 पीरों ने दी थी। ये उपाधि किसको दी थी, ये उपाधि दोस्तों रामदेव जी को दी थी। इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी का जो योगदान है, वो रामदेव जी का योगदान एक आंदोलन भी है, और उस आंदोलन को कहा जाता है दोस्तों शुद्धि आंदोलन। यदि आपसे पूछ ले शुद्धि आंदोलन क्या है, तो शुद्धि आंदोलन में याद रखिएगा जो जबरदस्त मुस्लिम बन गए थे, यानी वह हिंदू जिनको जबरन मुसलमान बना दिया गया था, रामदेव जी ने उनको फिर से हिंदू धर्म से दीक्षित करवाया। उस आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। तो जो ये शुद्धि आंदोलन है, ये शुद्धि आंदोलन भी किसके द्वारा चलाया गया, रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। जो हिंदू जबरन मुसलमान बन गए थे, या जो हिंदू जबरन मुस्लिम बन गए थे, रामदेव जी ने इनको पुनः हिंदू बनाया, और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी यानी रामदेवरा में जो भी पैदल यात्री जाते हैं, और उन पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्री क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। राजस्थान में एक लोकनाट्य है, एक लोक नृत्य है जिसका नाम है रम्मत, और रम्मत आरंभ होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन, रामदेव जी के जो भजन है दोस्तों, देखिएगा रम्मत नाट्य आरंभ होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि रम्मत नाट्य आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, वापस देखिएगा, रामदेव जी का जो घोड़ा था वो घोड़ा क्या कहलाया, लीला घोड़ा कहलाया। इनके जो भक्त है वो भक्त कितने, 3, रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। इसके अलावा मक्का और मदीना से जो 5 पीर आए थे, जिस पिंपली के वृक्ष के नीचे ठहरे उसको पंच पिंपली कहा जाता है। और रामदेव जी का चमत्कार देखकर कहा था कि मैं तो पीर हां, आप तो पीरों के पीर हो। तो आपसे पूछ ले पीरों के पीर कौन कहलाते हैं, रामदेव जी कहलाते हैं। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जो हिंदू जबरन मुस्लिम बन गए उनको पुनः हिंदू धर्म से दीक्षित करवाया, और जो भी यात्री जो रामदेवरा की यात्रा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। इसके अलावा रम्मत लोकनाट्य आरंभ होने से पहले किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं दोस्तों, रामदेव जी के गीत या भजन गाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों रामदेव जी की समाधि, तो सन 1458 ईस्वी में जो तिथि थी उस तिथि का नाम था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने राम सरोवर, देखिएगा राम सरोवर, इसी को कहा जाता मान सरोवर, मान सरोवर झील की पाल पर, राम सरोवर झील की पाल पर, और यह है कहां पर है दोस्तों, यह है रूणेचा में। और यहां पर रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी ने क्या ले ली थी दोस्तों, जीवित समाधि ले ली थी। तो रामदेव जी ने दोस्तों जो जीवित समाधि ली थी, वो जीवित समाधि दोस्तों ली कब थी, सन 1458 में। और उस दिन तिथि क्या थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मान सरोवर या राम सरोवर झील की पाल पर रूणेचा में, और यहां पर जीवित समाधि ली थी। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि इसी स्थान पर इनसे एक दिन पूर्व इनकी जो धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई, क्या नाम था दोस्तों, डालीबाई, और डालीबाई ने भी यहीं पर समाधि ली थी रामदेव जी से एक दिन पहले। इसलिए यहीं पर किसका मंदिर है, डालीबाई का भी मंदिर है। रामदेव जी जब समाधि लेने के लिए जाते हैं तब कहते हैं कि पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी इनकी बहन आती है
और इनकी बहन कहती है कि भाई साहब ये मेरी समाधि है, और उससे चमत्कार के द्वारा कंगे और अपने कुछ बाल और अपनी सामग्री निकालती है श्रृंगार की, और कहती है कि भाई साहब ये मेरी समाधि है। जिस जगह रामदेव जी समाधि लेने वाले थे उस जगह इसी स्थान पर रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन ढालीबाई समाधि लेती है, और यहीं पर किसका मंदिर है दोस्तों? ढालीबाई का मंदिर है। इसके अलावा जो दोस्तों रामदेव जी की जो फड़ या पड़ है वो कामड़िया जाति का भोपा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में बांसता है। याद रखिएगा, रामदेव जी की जो पड़ है दोस्तों, मूलतः शब्द है पड़, लेकिन इस पड़ को क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। रामदेव जी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में, किस वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में, और भक्तों द्वारा साथ में क्या गाए जाते हैं दोस्तों? ब्याउले गाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया दोस्तों कंप्लीट रामदेव जी के बारे में। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले लोक देवता के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास दोस्तों पसंद आई है और आपको दोस्तों उत्कर्ष जो ऐप है दोस्तों, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। रामदेव जी से और लोक देवताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों वहां पर आप सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और दोस्तों नमस्कार, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.